हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छी होंगी। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो मैं जहाँ पे बना रही हूँ सब्जी आलू मटर की, और ये मैं दिखा रही हूँ दूसरी सब्जी सोयाबीन की। तो ये सब्जी मैं बिना लहसुन प्याज की बना रही हूँ क्योंकि पापा जी के लिए लेके जाना था मुझे खाना। पापा जी और मम्मी के लिए, वो हॉस्पिटल में हैं, मम्मी एडमिट हैं। और यहाँ पर मैं चाय बना रही हूँ। तो मैं जल्दी जल्दी सारे काम ख़त्म कर रही हूँ क्योंकि पापा जी का फ़ोन भी आया था, तो वो बुला भी रहे थे हॉस्पिटल में। तो ये जब से ये साल स्टार्ट हुआ है ना, तब से ये प्रॉब्लम थोड़ी सी हो गई है। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं है, और मम्मी को भी हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। मम्मी के सर्जरी की जो डेट है वो हमें 2-3 महीने पहले ही पता चल गई थी कि मम्मी की सर्जरी होनी है हार्ट की। तो उस चीज़ के लिए हम तैयार थे। अभी मम्मी बिल्कुल ठीक है एट द प्रेजेंट, पर उनको हार्ट में थोड़ी प्रॉब्लम है। तो डॉक्टर ने बोला था कि आपको सर्जरी तो करानी ही होगी। तो हम पहले भी मम्मी का पहले एक सर्जरी हो चुकी है 30-40 साल पहले। अब दोबारा से उनके साथ वही सेम प्रॉब्लम हो गई है, तो उसके लिए सर्जरी को डॉक्टर ने बोला है। तो यहाँ पे पापा जी एडमिट करने की जो डेट थी वो थी 6 जनवरी। बट पहले ही उन्होंने डॉक्टर ने बुला लिया एडमिट करने के लिए। तो एकदम सडनली सारी चीज़ें हुई जिसके लिए हम तैयार नहीं थे। तो फिर इनके भी बैक में प्रॉब्लम है, मेरे हस्बैंड की, उनको भी छुट्टी पे ही हैं, वो भी लीव पे हैं। तो उनको भी आना पड़ा साथ में। और क्योंकि मुझे मेट्रो का ठीक से रूट नहीं पता है, मैं आ तो जाती अकेले, पर उन्होंने कहा कि नहीं मैं साथ में चलता हूँ क्योंकि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी। तो मम्मी को एडमिट करा दिया है और मम्मी के टेस्ट वगैरह हो रहे थे। तो पापा के भी थोड़ी पैर में प्रॉब्लम हो रही है, तो पापा जी चले गए थे। तो मैंने बोला कि मैं रुक जाती हूँ हॉस्पिटल में। और यहाँ क्या हुआ ना, जब मैं आई थी तब मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं थी, पर यहाँ पे ना बैक में इतना पेन हुआ मेरे, मुझसे बैठा ही नहीं जा रहा। तो यहाँ पे बैठने के लिए ना, मम्मी के लिए तो प्रॉपर बेड था, सब कुछ था, पर जो साथ में रुकेगा उसके लिए सिर्फ एक टेबल था। ये जो स्टूल है ना, ये वाला स्टूल पे बैठना है, और मुझसे बिल्कुल भी नहीं बैठा जा रहा था। मैंने उनको बोला भी कि चेयर आप दे दीजिए, पर उन्होंने नहीं दी बिल्कुल भी कि चेयर नहीं, हम आप जाइए, आगे तबीयत ठीक नहीं है तो आप घर चले जाइए, पर ऐसा हम चेयर नहीं देंगे। तो मुझे नीचे ही बिस्तर लगाना पड़ा। पहले मैंने हस्बैंड से बोला था कि नहीं नहीं, मैं बिल्कुल भी नीचे नहीं सो सकती हूँ, मैं मम्मी के साथ ही बेड शेयर कर लूँगी, पर उन्होंने मुझे बेड पर बैठने भी नहीं दे रहे थे मम्मी के। तो मुझे नीचे ही अपना बिस्तर लगाया, मैंने पेपर बिछाए, उसके ऊपर बेडशीट बिछाई, कम्बल, क्योंकि इतना ज़्यादा मुझे पेन हो रहा था, मुझसे बैठना तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। और हॉस्पिटल में तो रुकना ही था, फिर रुकता कौन। तो मैं लेट गई हूँ, लेट के थोड़ा सा मुझे रिलैक्स मिला, पर ज़्यादा आराम नहीं मिला। फिर मुझे उन्हीं से एक मेडिसिन लिखवानी हुई वहीं पे कि मेरे को मेडिसिन दे दो, क्योंकि पेन बहुत ज़्यादा हो रहा था, कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। तब फिर हस्बैंड आए रात में, उनको पता चला, उनसे फ़ोन पे बात हुई थी, तो वो रात में आ गए थे खाना लेके, क्योंकि वहाँ का ना खाना मैं नहीं खा सकती थी हॉस्पिटल में, मुझसे खाना खाया भी नहीं जाता, मम्मी ने भी नहीं खाया था। तो ये खाना रात में लेके आए हैं, 11-11:30 बजे तक ये हॉस्पिटल पहुँचे थे। होता है ना कि अपनों की केयर तो करते ही हैं अपने, तो बस इनको पता था कि मैं खाना नहीं खाऊंगी, तो ये खाना लेके आए और ये मेडिसिन लेके आए थे। ये बोल रहे थे कि कोई नहीं, मैं रुक जाता हूँ गाड़ी में, तुम गाड़ी में रुक जाओ, वहाँ पे सोने की जगह नहीं है। पर इनको भी प्रॉब्लम थी ना बैक में, तो फिर मुझे भी लग रहा था कि ये भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। तो मैंने बोला कि नहीं नहीं, आप चले जाओ, बस मुझे दवाई दे देना और मैं खाना खा के फिर आप चले जाना। तो हमने गाड़ी में खाना खाया। मैंने इनसे कुछ चीज़ें मंगाई थी, जैसे सैनिटाइज़र, ये एक और कंबल लेके आ गए थे, कह रहे नीचे अगर सो रही हो तो एक और लगा लेना, थोड़ा रिलैक्स मिल जाएगा। पर जब मैं फिर हम जा रहे हैं वापस, मुझे छोड़ने ये जा रहे हैं वार्ड में, पर वहाँ पे जब मैंने उनसे मेडिसिन की बात की तो उनको लगा कि मेरी सच में ही बैक में मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तब उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है, आप बेड शेयर कर सकते हो, आप लेट जाइए, अगर आपसे नीचे नहीं लेट जा रहा है। रात में 11 बजे के बाद उनको ये रियलाइज़ हुआ कि चलो ये थोड़ा सा हम कर देते हैं कि आप लेट जाओ, वरना तो ये बिल्कुल मना कर दिया था कि नहीं आप यहाँ नहीं लेट सकते हो। तो यहाँ पे मैंने खाना वाना खा लिया था, मैं वही दिखा रही हूँ आपको, बैग और ये कंबल दिखा रहे हैं कि लेके आए हैं। तो अगर अपनों का साथ होता है ना, तो आप कितनी भी प्रॉब्लम हो, आपके चेहरे पे स्माइल आ ही जाती है। तो ये आ गए थे तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। हालांकि मुझे लग रहा था कि मैं इनको परेशान कर रही हूँ, पर इनको लगा कि नहीं मैं आऊँगा, क्योंकि अगर दर्द रहेगा तो मैं यहाँ परेशान रहूँगा। तो ये इसीलिए हॉस्पिटल आई, दवाई ली, तो मैं ठीक हो गई थी, मेरे को पेन थोड़ा सा रिलैक्स मिल गया था। उसके बाद ये और चलो ठीक है, बाय। पहुँच के फ़ोन कर देना, एक फ़ोन करना मुझे पहुँच।
उसके बाद मैं बेड पे लेटी और मुझे थोड़ा सा नींद आई, मतलब फिर मुझे नींद आ गई थी क्योंकि मैंने खाना भी खा लिया था और मेडिसिन भी ले ली थी और मैं बेड पे भी लेट गई थी और मम्मी की नींद पूरी हो चुकी थी, मम्मी बैठ गई थी और ये बेड भी ना बहुत छोटा सा बेड था तो इस पर डर भी लग रहा था, पर मैं फिर सो गई थी, मुझे फिर नींद आ गई थी आराम से। फिर तो सुबह ही मेरी आँख खुली थी। तो ये इतना तो करना चाहिए ना कि अगर पेशेंट के साथ कोई रुका हुआ है तो एटलीस्ट उसको भी, वो भी इंसान ही है। तो ये है सुबह का ब्रेकफास्ट, ये हमने नहीं लिया था क्योंकि मम्मी तो हॉस्पिटल का बिल्कुल भी खाना नहीं खा रही है, पर यहाँ मिलता है इन्हीं को ही है। मम्मी को तो किस जो बराबर वाली थी उन्होंने बोला था कि हमारे लिए आप ले लो, मेरा बेटा खा लेगा। और अब मम्मी का रूम चेंज हो गया था तो ये एक और सुबह सुबह मेरी आफत आ गई थी। सारा सामान मुझे नीचे 2nd फ्लोर पे आ गया था। मम्मी का बेड पहले था 7th फ्लोर पे, 7th, और अब था 2nd पे। तो फिर वहाँ पे करा सारा चेंज, फिर मम्मी के थोड़े टेस्ट वगैरह हुए थे वो सब कराए और उसके बाद आके मैं रिलैक्स होकर लेट गई थी। फिर दी को बुलाया था, फिर दी आ गई थी हॉस्पिटल में और मैं यहाँ ब्लॉग शूट कर रही हूँ तो वो हंस रही है कि देख इसको यहाँ भी ब्लॉग शूट करना है। तो मैंने बोला ये सारी चीज़ें ना एक मेमोरेबल रहेंगी, तुम बाद में देखोगे ना तो तुम्हें पता चलेगा अच्छा अच्छा ऐसे हम रुके थे ये सब। तो उसके बाद फिर दी रुक गई थी तो मैं आ गई थी घर पे। तो ये सामान एक्स्ट्रा था तो ये मुझे वापस घर लेके, मैं इसको लेके जाती हूँ। कुछ कपड़े भी थे तो ये जो एक्स्ट्रा आ गए थे तो मैं जा रही, ये आए थे लेने के लिए। तो मैं शाम को ही आई थी 4-5 बजे, तो ये आए हैं गाड़ी से लेने। इनके साथ फिर मैं आ गई थी घर और ये दिखा रही हूँ मैं रास्ते का थोड़ा सा। इस वक्त मुझे बहुत नींद आ रही थी, गाड़ी में बैठने के बाद मुझे इतनी नींद आ रही थी ऐसा मन कर रहा था मैं सो जाऊँ। मैं सो भी गई थी गाड़ी में, थोड़ी सी मैंने वीडियो शूट करी थी और मैंने एक प्रॉमिस किया था इस बार न्यू ईयर पे कि मैं अपने ब्लॉग कंटिन्यू करूँगी इस बार, तो वो मैं प्रॉमिस नहीं तोड़ूंगी। इस बार मैं अपने ब्लॉग डालती ही रहूँगी चाहे मैं कैसे भी शूट करूँ। तो इसलिए ये ब्लॉग मैंने बनाया था और आप लोगों के लिए मैंने इसको शूट किया है और अपलोड कर दूँगी। तो ये वाला मैं अब की बार चाहे कुछ हो जाए, मुझे सारे अब की बार मुझे ये जो मैंने बोला है प्रॉमिस इसको तोड़ना नहीं है। और मैं घर आ गई हूँ और मैंने सबसे पहले नहा धो के फ्रेश हो के मैं अब बैठी हूँ कंबल में। तो मुझे इतना फ्रेश फील हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा था और थोड़ा रिलैक्स भी लग रहा था। और मम्मी भी अभी ठीक ही हैं, अभी उनकी तबीयत ठीक है, बहुत बेटर है और सब कुछ आगे बहुत अच्छा होगा। पॉजिटिव सोचना चाहिए हमेशा, तो मैं पॉजिटिव सोचती हूँ। आप लोगों भी पॉजिटिव सोचिए, सब पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव ही होगा। तो अभी फिर देखते हैं और आगे मैं अपडेट देती रहूँगी, व्लॉग आपके लिए बनाती रहूँगी, आपको बताती रहूँगी क्या चल रहा है मेरी लाइफ में। तो अभी तो मैं बैठी हूँ अपने रूम में। और ये व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ इस व्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। और एक सजेशन ज़रूर दीजिए कि मेरे व्लॉग आप लोगों को कैसे लगते हैं। बाय बाय।